दोस्तों आज हम सैमसंग गैलेक्सी M13 फोन के आज हम पूरा फुल रिव्यू करने वाले हैं। यानी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फोन की आज हम पूरा फुल रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इस फोन को क्यों नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, क्यों नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों फिर लेना चाहिए तो फिर किनको लेना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल चेरी में। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग वीडियो के भावनाओं में खो जाते हो और लाइक करना भूल जाते हो। सबसे पहले इस फोन के हम ओवरऑल की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 5000 mAh की बैटरी दिया गया है। यानी दोस्तों लिथियम पॉलीमर की इसमें बैटरी दिया गया है और 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, यानी दोस्तों इस फोन को चार्ज करने के लिए आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है। और दोस्तों इस फोन की अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो इसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का इसमें दोस्तों टोटल 3 रियर कैमरा आपको मिलने वाला है। और दोस्तों वही फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा रहने वाला है। इस फोन की अगर स्टोरेज और रैम की बात की जाए तो इसमें 4GB रैम रहने वाला है। और वही स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें 64GB इसमें दोस्तों स्टोरेज आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस फोन की अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो ओक्टा कोर 2GHZ वाला इसमें प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। अगर इस फोन में अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आप इसमें स्मूथली आसानी से गेम खेल सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों इस फोन की अगर हम ओएस की बात करते हैं, यानी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 इसमें रहने वाला है। और दोस्तों इसकी फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो इसमें साइड में इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है। इस फोन में अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.6 इंच का इसका फुल HD डिस्प्ले रहने वाला है। दोस्तों IPS LCD इसमें डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं इस फोन में कंपनी की तरफ से 1 ईयर का इसका मैन्युफैक्चर वारंटी रहने वाला है। दोस्तों इस फोन की हम टोटली प्राइस की बात करते हैं तो 13,999 रुपए दोस्तों इंडियन मार्केट में इसका टोटली प्राइस रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार इस फोन को क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं सैमसंग का जितने भी अभी तक 5G फोन निकले हुए थे सभी में दोस्तों 6000 mAh का बैटरी निकला था, लेकिन दोस्तों ये पहला फोन है जिसमें 5000 mAh का बैटरी के साथ 15 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। दोस्तों इसमें प्राइस के हिसाब से और सैमसंग कंपनी के हिसाब से इसमें बैटरी में काफी कटौती की गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सभी सैमसंग में दोस्तों क्वाड कैमरा रहा था, यानी दोस्तों टोटल 4 कैमरा आपको मिल रहा था, लेकिन दोस्तों इसमें एक कैमरा को गायब कर दिया गया और दोस्तों टोटली इसमें ट्रिपल कैमरा ही रहने वाला है। खासकर ये फोन काफी बेहतर ठीक ही रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 50 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, लेकिन दोस्तों दिखावा के लिए इसमें 4 कैमरा देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसमें टोटली 3 कैमरा ही रहने वाला है। मैं आपको बता दूं इस फोन को आप ले सकते हैं, आपको गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं इस फोन को आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस टोटली अगर बात करें तो 14000 से अगर कम रहेगा तो आप इस फोन को ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका कैमरा और बैटरी 14000 से कम रहेगा तो काफी बेहतर ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर इस फोन की प्राइस 14000 से ज्यादा कर दी जाए तो दोस्तों ये फोन काफी बेहतर ठीक नहीं रह सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार इस फोन को क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस फोन को आप लोग ले सकते हैं अगर प्राइस के हिसाब से मैं जितना बताया हूं उतना अगर प्राइस रहेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।